जैसा कि आप समझते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया है वो हार्डवेयर पढ़ाया है, और हार्डवेयर के बारे में हमने बिल्कुल एक एक डिवाइस को अलग अलग करके आपको बता दिया, जिससे कि आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। जो भी चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे है, वो वहां से देख सकता है कि एक एक डिवाइस को हमने बताने का काम किया है। समझ में ना आने पर आप वही कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्व करके दूसरा वीडियो भेजेंगे। नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप संस्थान पे आइए, जहां पर आपको हम समझा देंगे अच्छे से। देखो, हमने आपको ये चीज बताया है कि एक इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जो आप चला रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर वैल्यूएबल तब तक नहीं है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर हमने आपको बताया था कि हार्डवेयर जो भी कंप्यूटर के हमारे टचेबल पार्ट होते हैं, या जो भी हमारे टचेबल पार्ट हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिनका हम स्थान रिप्लेस कर सकते हैं, वो सभी हमारे क्या हैं? हार्डवेयर है। इतना तो आप समझते ही होंगे। तो हार्डवेयर पोर्शन मैं पढ़ा चुका हूं, आपको समझ में आया होगा। टेस्ट हम इसका फिर दोबारा सॉफ्टवेयर के साथ में लेंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जब भी बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या, सिंपल सी चीज हमने बता दिया कि हार्डवेयर का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा सॉफ्टवेयर होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सीधी सी बात है, इन व्हिच टाइप्स कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजर कैन नॉट टच ओनली सी, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। बट कंप्लीमेंट्री ऑफ हार्डवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर यूजर कैन नॉट वर्क ऑन हार्डवेयर। बिना आप सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर पर काम ही नहीं कर सकते हो, हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा। हमने क्या बताया? वो कंप्लीमेंट्री है नहीं? वो जो है वैल्यूएबल बनाता है किसको? हार्डवेयर को। जैसे हमने आपको एग्जांपल में समझाते हैं कि आपकी बॉडी है, उस बॉडी में यदि आत्मा नहीं है तो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, बॉडी कोई वर्क नहीं करेगी। ये करेगी? कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे ही अगर हार्डवेयर में आपके सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर हम क्या बताए हैं आपको? कि ऐसे प्रोग्राम जिसको हम केवल देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमारे सॉफ्टवेयर है। और जो क्या करते हैं? जो हमारे सिस्टम को वैल्यूएबल बनाते हैं। तो यहां पर हम बात आपसे करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है कौन कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। सॉफ्टवेयर हमने डिवाइड यहां पर किया है टू टाइप से में, ठीक है। एक हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा आपका सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जिसको हम देख सकते नहीं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये मीडिएटर का काम करता है। ये इंटरनल हमारे सिस्टम को मैनेजमेंट करता है, ये हमारे सिस्टम को इंटरनल ऑपरेट करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी वजह से देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो इनेबल होता है, मतलब वर्क करने योग्य होता है विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ में। बात समझ रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटर विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ में। अब देखो, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका करता है, एक मीडिएटर का काम ने बताया करता है। किस किस बीच का मीडिएटर का काम करता है? आपके बीच में, हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। और जब आप स्टार्ट करते हो सिस्टम, तो उसका आपका वर्जन और वो क्या, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है। उसको आप टच नहीं कर सकते हो, लिख जाता है ना स्क्रीन पे, स्टार्टिंग विंडो, जब बूटिंग होता है ना। ये इसीलिए हमने आपको लिख भी दिया है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कहां पर होता है? रोम में होता है। रोम मेमोरी जो है हमारी परमानेंट मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी है, वहीं पर आपका क्या होता है? रोम। इन सब चीजों को, एक एक चीज के विषय में आपको डीप में पता होना चाहिए कि हाँ, हम कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको ना पता हो। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में आप समझ गए होंगे ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हैं? इन व्हिच टाइप सॉफ्टवेयर दैट्स यूजर वर्क फॉर ऑफिस, फॉर स्कूल, कॉलेज, इन सब चीजों के लिए यूज करता है। इसका यूज करने के बाद, इसका यूज करने से लोग इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपना बनाते हैं, इफेक्टिव जो है एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन स्कूल का बनाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के लिए, या मीटिंग सेमिनार को हम हैंडल करते हैं इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की वजह से। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी बॉडी है, बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है जब तक के लिए उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, इंटरनल ऑपरेट करने ना हो वाला ना हो, आत्मा ना हो, ठीक है। और वो भी है, फिर उसके साथ में यदि आप जीवन में अपने यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या उसकी तैयारी नहीं करते हैं, और फुटबॉलर की, या फिर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या फिर डांसर बनना, मतलब किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन अगर जीवन में नहीं बना पा रहे हो जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई करें,
कि ये इसमें स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट होना मींस इक्वल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इक्वल होता है। जैसे आप अपने जीवन में कोई एप्लीकेशन बना के रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको उसको वो लोग, आप देखो फर्स्ट लेयर हमने क्या बताया कि आपके पास में हार्डवेयर होना अति आवश्यक है, हार्डवेयर होना चाहिए और उसकी वैल्यू जीरो जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करने लगा, अब आप इंस्टॉल उसमें कर सकते हो क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन हमने एक चीज लिख दिया यहां पे कि इंटरनल इंस्टॉल। इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। पहली लेयर हार्डवेयर होना चाहिए, दूसरी लेयर उसमें इंस्टॉल करेंगे हम क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में देखिए हमने विंडो, आप लोग विंडो प्रैक्टिकल करते हो, विंडो इंस्टॉल किया, उसी के साथ में देखिए इंटरनल इंस्टॉल हो जाता है। क्या इंटरनल इंस्टॉल हो जाता है, इंटरनल इंस्टॉल होता है आपका नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। ये तीन चीजें जो हमारी हैं इंटरनल उसी के साथ में इंस्टॉल हो जाती हैं। लेकिन और एप्लीकेशन जो हमारे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंस्टॉल करने का काम करते हैं। बात समझ रहे हैं, एप्लीकेशन क्या होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एमएस ऑफिस लिखा, एमएस ऑफिस के 10 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको 4 पार्ट्स यहाँ पर मेनली जो ऑफिस में यूज होता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पढ़ा, तीनों को वर्क भी अलग है नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ऑफिस में तीनों चीजें यूज होंगी, एक कॉलेज में तीनों चीजें यूज होंगी, यूज भी हो सकते हैं, नहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन उसका वर्क डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। वैसे आप एक चीज भी बन सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी भी क्वालिफाई कर सकते हो, जिंदगी का एप्लीकेशन हो गया, आप एसएससी भी क्वालिफाई कर सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, आप सुपर हिट डांसर भी बन सकते हो। एक जिंदगी का एप्लीकेशन में भी जैसा आपको लाइक हो वैसा आप काम कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। समझ में इतनी चीजें आपकी आई नहीं आई, जो भी समझ में ना आए दोबारा पूछिएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया और उसमें नंबर 1 की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग, ऑपरेट से पता चलता है आपका कि ऑपरेट मतलब होता है संचालित करना, और ऐसा सिस्टम जो हमारे हार्डवेयर सिस्टम को इंटरनल ऑपरेट करता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हैं डास है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैक है, अबंटू है, विंडो है, ये आपके सिस्टम के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल के लिए आपका एंड्रॉयड है, आईफोन है, ब्लैकबेरी है, विंडो है, ये आपके मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में आपको डीप डीप एक चीज बारे में आगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका डिफरेंट डिफरेंट फीचर भी होता है। देखिए जैसे डास है तो ये CUI वर्क काम करता है, जिसके समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछना उसको, क्या चीज है, डास है तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है और इसका वर्क करने का बेस है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है यूनिक्स, इसका भी CUI है। नेक्स्ट है लिनक्स, ये बोथ है CUI और GUI दोनों पे। और नेक्स्ट है मैक, इसका GUI है, अबंटू GUI है, विंडो GUI है। GUI CUI क्या होता है, देखिए सीधी सी बात हमने आपको बताया कि GUI ऐसा फीचर होता है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे, जैसे आपका विंडो जब इंस्टॉल होता है तो वहां पर आपको एक कुछ ग्राफ टाइप में दिखाई देता है, स्क्रीन पे जब आता है तो उसका फीचर होता है, उस विंडो का फीचर होता है। देखिए कि जब आपका विंडो इंस्टॉल होता है तो आपकी स्क्रीन पे मतलब डेस्कटॉप एरिया जो होता है वहां पर कुछ ऐसा बना हुआ होता है, जिसको आपने देखा होगा स्क्रीन पर कुछ ऐसा आइकन होता है, कुछ ग्राफ होता है, जो किसका फीचर होता है, ये विंडो का फीचर होता है, जो आपको इस चीज को बताता है कि ये इसका फीचर है। वहां पर ग्राफ ही आपको मिलेंगे। विंडो GUI है ना, तो एक ग्राफ हुआ, आप इंटरफेस कर रहे हो, किससे कर रहे हो, ग्राफ से कर रहे हो, है नहीं है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही तो आप वर्क करोगे, तो ये ग्राफ से आप इंटरफेस कर रहे हो। ये कौन सा ग्राफ हो सकता है, रिसाइकिल बिन। जो भी फाइलें हम डिलीट कर देते हैं आपको पता है कि इसी रिसाइकिल बिन में हो। देखिए अब चीज, आइकन मैं नहीं चेंज कर सकता हूं, लेकिन जो फाइल फोल्डर का नाम है उसे मैं चेंज, जैसे रिसाइकिल बिन के स्थान पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। लिखना हो क्या करेंगे, कीबोर्ड की कौन सी की का यूज करेंगे, F2, F2 का यूज करेंगे और इससे अबाउट रिसाइकिल बिन, हम रिसाइकिल बिन के विषय में उसमें कितनी भी हम रिसाइकिल बिन का जो नेम है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अगर इसको हम सिलेक्ट करके फिर हम F1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन के बारे में आपको एक एक्सप्लेन दे देगा कि रिसाइकिल बिन से ये चीजें हम कर सकते हैं। समझे मेरी चीज जी, जी नोटपैड वर्डपैड पेंट इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन ये आपके इस यहां पर नहीं रहेंगे, ये जो है रोम पे नहीं रहेंगे, वो उसके पोर्शन आपके एप्लीकेशन साथ मतलब हार्ड डिस्क में वो सेव हो जाएंगे, चले जाएंगे वहां से, ठीक है। हाँ लेकिन वहां पर वो नहीं जाएगा,
इंस्टॉल उसी के साथ में होंगे, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। कमांड यूजर या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, देखिए मेरे सामने कोई ग्राफ नहीं बना है, मैं कमांड का काम कर रहा हूं। कमांड मतलब कैरेक्टर की हमको जानकारी होनी चाहिए, ए से लेकर के लेटर का नॉलेज होना चाहिए, नंबर का नॉलेज होना, सिंबल का नॉलेज, तभी तो हम यहां लिख पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर जीयूआई फीचर देता है, वहां पर आपको अगर बोल्ड करना है तो क्या होता है, बी बना हुआ है, सेलेक्ट करके बी पे प्रेस कर दीजिए, आपको कोई कमांड नहीं देना है कि बोल्ड करना हो, तो ये जीयूआई फीचर है। समझ गए? जो आपके सामने ग्राफ आती है स्क्रीन पे, हमने आपको बताया कि रिसाइकिल बिन आता है, ये जीयूआई का फीचर है, जो डिलीट फाइल है वहां पर आपकी सेव होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट डिलीट करना हो आपको तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डेल का यूज करेंगे और फाइल हमारी परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगी वहां से। इतना आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट हमने बात क्या चीज किया कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, दूसरा क्या है, ट्रांसलेटर। आप समझते हैं चीज को कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, और जो डाटा आप देते हो वो अपने अकॉर्डिंग असेंबली लेवल में देते हो, असेंबलर काम करता है। नेक्स्ट आप हाई लेवल लैंग्वेज भी आपने पढ़ रखा है, तो इन पूरी जो लैंग्वेज होती है उसको पूरा ट्रांसलेट करने का काम हमारा ट्रांसलेटर ही करता है। समझे? देखो, जो आप काम करते हो उसका काम असेंबलर होता है। जब लोग हाई लेवल लैंग्वेज का काम करते हैं तब उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। जैसे आपका पाइथन है, वो पाइथन है तो पाइथन इंटरप्रेटर पे रन करता है। बात समझ रहे हैं? जो उसके पहले सी सी प्लस लैंग्वेज होती थी वो कंपाइलर बेस्ड वर्क करती थी, लेकिन जो आप काम करते हो वो असेंबलर सिस्टम से काम होता है। बात समझे? बात समझे नहीं समझे? अब नेक्स्ट देखो, पेन ड्राइव की मैं यहां पर नहीं, पेन ड्राइव नहीं, यहां पर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेरा क्या है कि जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखे। ठीक है, अब देखो वहां हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझाया और यहां मैं बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे क्या चीज करता है, सिक्योर कैसे करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, एंटीवायरस, आपके सिस्टम को वायरस से बचाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट डिस्क स्कैनर, कौन से डिस्क में क्या चीज जाना है साथ में उसको स्कैन करना, डिस्क स्कैनर का काम होता है। सिस्टम यूटिलिटीज, पूरे सिस्टम को मैनेज करना, यूटिलिटीज। स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब कहां से क्या चीज जानी है, सेव करना है, वो वहां पर करेगा। फिर फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल को कहां पर मैनेज करना है, क्या चीज करना है, वो फाइल मैनेजमेंट होता है। कौन सी फाइल बनाना है, बात समझ रहे हो? फाइल का नाम आप समझते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल होती हैं, जेपीजी, पीडीएफ है नहीं है, और डिफरेंट टाइप की आपने फाइलें देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइलें होती हैं, तो फाइलों का मैनेजमेंट करता है ये चीज। ठीक है, तो 3 प्रकार के आप देखें सॉफ्टवेयर के, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और यूटिलिटी। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ये बताइए इंटरप्रेटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है ना, ये इंटरप्रेटर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो है हमारा दास भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर और यूटिलिटी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, बट मैं ये सोचूं कि डिस्क स्कैनर को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहूंगा ना, नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज कहूं कि असेंबलर को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहूंगा, नहीं है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मूव करके आते हैं, डीप में आते हैं, घुमा के आते हैं कि आप उसका आंसर न दे पाए, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये सिस्टम हो गया, हमने हार्डवेयर बताया आपको, फिर हमने सॉफ्टवेयर बताया, विंडो का वर्क बताया, विंडो नहीं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेट करता है सिस्टम को। तुमने बताया सिस्टम को इंटरनल मैनेजमेंट करता है, इंटरनल ऑपरेट करता है वो। बात में एक्सटर्नल तो हम करते हैं, लेकिन इंटरनल, जैसे कीबोर्ड से कोई हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो इंस्ट्रक्शन को लेके जाना, कहां ले जाना है, कहां से लेके आना है, फिर स्क्रीन पे दिखाना, ये पूरा काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा काम होता है। हमारा पूरा काम विंडो का होता है, हम एग्जांपल दिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बात समझ रहे हो, कहां कहां जाना है, क्या चीज करना है, आगे वो मशीनरी काम है कि क्या करता है, लेकिन जहां जो जाता है उसको लेके कौन जाता है, विंडो का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पूरा पूरा होता है। समझ गए ये चीज? क्योंकि उधर हमने सिस्टम ऑन करना आपको बता दिया था, हार्डवेयर में सिस्टम ऑन कैसे करते हैं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया, फिर हमने आपको बता दिया कि कैसे क्या चीज होगा, जब बूट होगा तो कौन सी मेमोरी काम करती है, रोम मेमोरी काम करते हैं, उस टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और करता है, इंटरनल सारी चीजों को चेक करता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके पहले मैं सोचता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूं, हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि आपकी बॉडी में जान नहीं है। मैं सोचता हूं क्रिकेटर बनना है तो उनको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हम उसमें क्या इंस्टॉल अब करेंगे, हम उसमें अब एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, सभी एमएस ऑफिस के अलग अलग पार्ट हैं। और फिर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे कि हम उसमें लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, जैसे राइटर, कैल्क, इंप्रेस जो आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टैली, डीटीपी, यूट्यूब क्रिएटर, एआई, ईटीसी, ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं,
डाल सकते हैं, सिस्टम में डाल सकते हैं। तो आपके समझ में बेहतरीन तरीके से मेरी क्लास आई होगी। आप लोग इसको लिख लेंगे, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और उस पर नए वीडियोस आप पाते रहेंगे, देखते रहेंगे। ओके।